देखिए क्लास 8 साइंस एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या है? चैप्टर नंबर कौन सा? दूसरा। क्या बताया गया? ध्यान से सुनो और समझो। पूछा गया है पहला सवाल कि विद्युत की यानी क्या, ये धातु लिखना है, विद्युत नहीं, ये धातु लिखो। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि धातु की भौतिक अवस्थाएं किस प्रकार से होती है, यानी धातु किस रूप में है। तो धातु की जो भौतिक अवस्था है वो क्या होता है? सामान्यतः ठोस होता है। सामान्यतः क्या होता है? ठोस होता है। किसका? जितने भी प्रकार के धातु है सभी की क्या होता है? ठोस होता है। अपवाद में कौन है? अपवाद कौन है बता सकते हैं? अपवाद कौन बता सकते हैं? अपवाद में एक पारा है जो किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। अपवाद जो कौन बताए? पारा जो किस अवस्था में रहता है? द्रव में। दूसरा पूछा है कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है, वही सवाल आ गया। कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है? पारा। तीसरा नंबर है कि कौन से धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन पूछा कि कौन सा धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो क्या जवाब देंगे? सोडियम एवं पोटेशियम। सोडियम एवं क्या? पोटेशियम। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि धातु में चमक पाया जाता है, वो धातु का कौन सा गुण है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? धात्वी चमक। पांचवा नंबर, धातु को पीट पीट करके सीट में बदला यानी चादरों में बदल दिया जाता है, वह उसका कौन सा गुण कहलाता है? तो वह उसका क्या? आघात वर्धनीयता का गुण कहलाता है। छठा नंबर, धातु को खींच करके, धातु को क्या खींच करके लंबी लंबी पतली पतली तारों में बदल दिया जाता है, वह धातु का कौन सा गुण है? तो धातु के तन्यता का गुण है, जिस गुण के कारण धातु क्या होता है? लंबा खींचा जाता है। फिर छठा नंबर हो गया। सातवां नंबर पूछा कि धातु को क्या किए? पीटे, और पीटने के बाद क्या हुआ? मधुर गूंजने वाला आवाज उत्पन्न हुआ। कौन सा आवाज उत्पन्न हुआ? गूंजने वाला आवाज उत्पन्न हुआ। और जब गूंजने वाला आवाज उत्पन्न हुआ तो वह धातु का कौन सा गुण है? तो धातु का क्या लिखेंगे हम लोग? ध्वन्यात्मकता का गुण है। कौन सा गुण लिखेंगे? ध्वन्यात्मकता का। फिर 9वां नंबर लिखा धातु विद्युत की क्या होती है? तो धातु विद्युत का क्या होता है? सुचालक। धातु का क्या होता है? विद्युत का क्या? सुचालक होता है। समझे? फिर देखो, फिर धातुएं क्या होती है? तो धातु ऊष्मा की क्या होती है? सुचालक। यानी धातु में हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा? ऊष्मा का संवहन हो जाएगा। फिर 9वां नंबर, धातु विद्युत की क्या होती है? तो धातु विद्युत की क्या? सुचालक होती है। यानी धातु में हम लोग करंट प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा? करंट आसानी से दौड़ जाएगा। 10वां नंबर है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। सोना, चांदी, लोहा, जिंक, ईटीसी और भी बहुत सारे हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? तो ये सब क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, धातु के बर्तन में आसानी से खाना बन जाता है, वह कौन से गुण के कारण आसानी से खाना बन जाता है? तो धातु क्या है? ऊष्मा का सुचालक है, इस गुण के कारण आसानी से क्या होता है? खाना बन जाता है। 13वां नंबर, धातु ये है ना, धातु में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ऐसा कौन से गुण के कारण होता है? तो धातु में क्या? विद्युत की सुचालकता के कारण ऐसा गुण पाया जाता है।